हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मेरे भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का पेपर हाल ही फिलहाल में हुआ था। तो हम उस पेपर के जितने भी शिफ्ट हुए थे उसके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना? आज एक वीडियो में नहीं, धीरे धीरे हम एक एक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। पिछले 2 दिन के अंदर हम आपको दिए थे 7/5/2026 को वो एग्जाम हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये हमारा 7 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन है। ये जो एग्जाम हुआ था वो 12:45 से लेकर के 2:15 के बीच में हुआ था। मेरे प्यारे भाई, इस चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, वो कंटेंट मिलेगा जहां से सिलेक्शन होता है। तो मेरे भाई, हम आपको यही बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है ना? और ये करना उन सभी बच्चों के लिए जरूरी है। ये रेलवे का जो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं, तो जो भी आगे अपकमिंग रेलवे का एग्जाम देने वाले हो, ये चीज करना जरूरी है, क्योंकि आपको ये पैटर्न पता चलेगा कि 2026 के अंदर रेलवे जो है वो किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर तुम्हें ये माइंडसेट नहीं पता है ना एग्जामिनर का, तो आप अच्छा शायद नहीं कर पाओ एग्जाम में। तो एग्जामिनर का माइंडसेट पता होना चाहिए, और एग्जामिनर का माइंडसेट करने के लिए, पता करने के लिए ही हम लोग ना पीवाईक्यू करते हैं। तो ये पीवाईक्यू ही है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट सेम सेट हम लेकर के आए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल करेंगे और एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे। ये हमारा दो प्यारा सा परिवार है, आप यहाँ पे चाहो तो जुड़ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन ये है कि एक टेलीविजन जो है वो 50,000 रुपया उसका मार्क प्राइस है। रिटेलर जो है वो 15% का पहले डिस्काउंट देता है ना? नहीं नहीं, ये रिटेलर गिव्स अ 15% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट 70% ऑफ द प्राइस। यानी मार्क प्राइस जो भी है, जो भी मार्क प्राइस है उसका शुरू के 70% पर 15% का डिस्काउंट देता है। बचे हुए 30% पैसों पर 5% का डिस्काउंट देता है। तो कह रहा है कि टोटल डिस्काउंट कितना होगा। बहुत आसान से सवाल है मेरे भाई। 70% जो मार्क प्राइस है वो 70% और 30% में बट गया है। मार्क प्राइस का जो 70% है उस पर 15% का डिस्काउंट देता है मेरे भाई, और मार्क प्राइस का जो रिमेनिंग 30% है उस पर 5% का डिस्काउंट देता है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर इसका रेशियो ले लेते हैं, ये 7 और 3 का। यहां पर मेरे प्यारे भी आपको लगाना है वेटेड एवरेज। क्या लगाना है मेरे भाई? वेटेड एवरेज। तो 15 सते 105 ठीक है, और ये -5 है ना, क्योंकि डिस्काउंट है। माइनस का 15%, और बटे कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 7 और 3 10, टोटल कितना है? 10। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 120 बटे कितना हो जाएगा? 10। यानी कितना हो जाएगा? -12। -12 का मतलब है 12% का डिस्काउंट है। 12% का क्या है मेरे भाई? डिस्काउंट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12% का डिस्काउंट है। दूसरी चीज है कि ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कहीं ना कहीं पहले एग्जाम मतलब पहले पढ़े हुए हो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बिगिनर्स को थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत होगा। एक रिटेलर जो है वो 60 पेन खरीदता है, क्योंकि हम वो तरीका यहाँ पे सिखाने वाले हैं जिससे कि आप जल्दी सवाल को कर पाओ। 60 पेन जो है वो एक रिटेलर खरीदता है और उसको बेचता है 72 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो कह रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? बहुत सिंपल सा बात है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है 60 पेन का, 60 पेन का जो सेलिंग प्राइस है ना मेरे भाई, वो 72 पेन के सीपी के बराबर है। सीपी ऑफ 72 पेन्स। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि वो 60 पेन खरीदता है, और इस 60 पेन को जो बेचता है ना, वो कितना में बेचता है? जितना में 72 पेन का परचेजिंग प्राइस था, यानी सीपी ऑफ 72 पेन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मेरे भाई, अगर आप 60 और 72 का रेशियो लेते हो तो 12 25 60, 12 छक 72। ठीक है, तो एसपी से सीपी का जो रेशियो आएगा मेरे भाई, वो आएगा यहाँ पर 6:5। तो कह रहा है प्रॉफिट कितना होगा? अगर सीपी 5 रुपए है, एसपी 6 रुपए है, तो प्रॉफिट 20% होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। तुम्हें क्या करना है ना कि वीडियो को रोक करके बनाना है क्वेश्चन। वीडियो को रोक करके क्या करना है मेरे भाई? बनाना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 9 का पावर x माइनस 9 टू द पावर x माइनस 1 72 है, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 क्या होगा? इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 72 है, हमें x का ही तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें x पता चल जाए कि x कौन है, x कौन है नहीं, x कौन थी होता है वैसे। ठीक है, x कौन है अगर ये पता चल जाए तो x का वैल्यू क्या तुम हीट एंड ट्रायल से यहाँ पे निकाल सकते हो? बोलोगे यस सर। तो अगर मान लो मेरे भाई हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है? बोलोगे यस सर। 81 माइनस 9
का पावर 2 माइनस 1 9। यस सर 72 तो आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू 2 है, ये तो तय हो गया। तो 2 दूना 4 और 1 3, और 2 दूना 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 2 दूना 4 माइनस 1 3, 2 दूना 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। यहाँ 3/1 हो रहा है, वैसे हमें लगता है कि यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, तभी जाकर के 3/7 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ट्रेन है, एक है एक्स एक है वाई, जो एक पैरेलल ट्रैक पर दौड़ती है। ट्रेन एक्स 200 मीटर लंबी है और वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ट्रेन वाई जो है वो 300 मीटर लंबी है। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करता है। सवाल ये कह रहा है कि अगर वही ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलता तो उसको कितना समय लगता पार करने में। ध्यान से समझना, कैसे समझना है मेरे भाई, ध्यान से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे यस सर, बढ़िया बात है। आपको पता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलेगी तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो सम करते हैं दोनों का। रिलेटिव स्पीड क्या होता है मेरे भाई, सम करेंगे, सम, ये एल है, रिलेटिव स्पीड होता है जोड़ देंगे, स्पीड को सम कर देंगे, ठीक है। जबकि अगर सेम डायरेक्शन में चलता है, कोई भी ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चलता है तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम ये बोले कि 200 मीटर का ट्रेन है, 300 मीटर का दूसरा ट्रेन है, टोटल डिस्टेंस ये हो गया। ट्रेन का जो 15 सेकेंड लगता है, 15 क्या लगता है सर, सेकेंड लगता है, तो ये हो जाएगा 500/15 सेकेंड, ठीक है ना, 500/15 सेकेंड। अब हम यहां पर अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड है ना, ये मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं। 18/5 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 5 से कितना बार जाएगा मेरे भाई, 100 बार, 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 3 से जाएगा 6 बार, यानी 20 छक 120 किलोमीटर पर घंटा रिलेटिव स्पीड आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, अपोजिट डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड। अगर अपोजिट डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड 120 है, यानी दोनों स्पीड को जोड़ करके अगर 120 है, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड सवाल में दे रखा है 72। तो बताओ मेरे भाई सेकेंड ट्रेन का स्पीड कितना होगा, तो 120 में से 72 घटा दो, यानी कितना हो जाएगा, 28 और 20 48। बोलो हाँ या ना, सही बात है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो मेरे भाई सेम डायरेक्शन में चलेगा तो डिफरेंस लेंगे 24, तो कितना सेकंड लगेगा, क्योंकि ये 5/18 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटे में। 6 से 3 बार जाएगा, 6 से 4 बार जाएगा, 20 से कटेगा कितना बार मेरे भाई, 25 बार, ये कितना हो जाएगा, 75 सेकेंड आंसर हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है मेरे भाई वो सही आंसर है। हम टाइम पास नहीं करेंगे, तुम्हें क्या करना है कि वीडियो को रोक करके बनाना है। हम टाइम ऐसे देंगे तो फिर टाइम पास हो जाएगा, हम सारे शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे। कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो ऑफर करता है स्कीम को ऑन ट्वाइस ऑफ द सेम मार्क प्राइस। मार्क प्राइस सेम है, अलग अलग तरह का शॉपकीपर डिस्काउंट देता है। सवाल ये कह रहा है कि कौन से स्कीम में कस्टमर को सबसे कम बेनिफिट होगा। कस्टमर को सबसे कम बेनिफिट वही होगा जहां पर, जैसे मान लो तुम कस्टमर हो, ठीक है, तुम क्या हो कस्टमर, तुमने किसी सामान को खरीदने गया, तुमने क्या किया, सब किसी सामान को खरीदने गया, ठीक है। तो आप जब किसी सामान को खरीदने जा रहे हो तो आपको जहां पर मिनिमम डिस्काउंट होगा मेरे भाई, जहां पर मिनिमम डिस्काउंट होगा वहीं पर जो है कस्टमर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अरे यार हम उल्टा बोल रहे हैं जहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, मैक्सिमम क्या होगा, डिस्काउंट होगा, जहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वहीं पर कस्टमर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। क्या कमाएगा मेरे भाई, ज्यादा डिस्काउंट अगर हमको मिला तो हमको ज्यादा फायदा है। समझ रहे हो कि नहीं, एक कस्टमर के नाते सोचो, मान लो तुम गए सामान लेने, 100 रुपए के सामान लेने तुम 2 दुकान पे गए, एक दुकान तुमको 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, एक दुकान तुमको 30 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तुमको फायदा कहाँ होगा, जहां ज्यादा डिस्काउंट देगा। 30 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था तुमको 70 देना पड़ेगा, अगर 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तुम्हें कितना देना पड़ेगा, 80 देना पड़ेगा। तो यहाँ तो तुम्हें लॉस है ना, यहाँ तुम्हें क्या है, लॉस है।
तो यहाँ कम डिस्काउंट है इसलिए लॉस है, यहाँ ज्यादा डिस्काउंट है इसलिए तुम्हें प्रॉफिट है, तुम कम पैसे में सामान को ले आ रहे हो। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे ये केस है। तो कम बेनिफिट कहां होगा, सवाल हमसे ये पूछा है, कम बेनिफिट कहां होगा? तो जहां डिस्काउंट ज्यादा दे देगा वहां पर कस्टमर को बेनिफिट क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन एक चीज है कि अगर मान लो कहीं पे 30% का डिस्काउंट है तो तुम्हें 70 देना पड़ रहा है, ठीक है, और कहीं पे 20% का डिस्काउंट है तो तुम्हें 80 देना पड़ रहा है ना। एक बार इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी करवाए हैं, तो तुम एक बार वहां से देखो, और इस क्वेश्चन को हम एक बार पिछले क्लास में करवाए हैं, ठीक है। तो वहां से देख करके तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, कमेंट में करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आपको कमेंट में करना है, ठीक है। हम इसको बना भी सकते हैं, कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक है। बट एक पहला जो इसका शिफ्ट था जिसमें सेम सवाल था और ऐसा हमने कराया है, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर मार्क करता है अपने आइटम को 4000 में। फेस्टिवल के दौरान उन्होंने 25% का डिस्काउंट दिया। एक सप्ताह के बाद उस डिस्काउंटेड प्राइस पर, यानी जो भी पैसा डिस्काउंट देने के बाद आया, उस पैसे पर 20% प्राइस बढ़ा दिया। 20% प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा ये सारा काम तामझाम करने के बाद। मेरे भाई शुरू में सामान कितना का था, 4000 का। कोई बंदा जो है वो 25% का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया मेरे को, 25%। 25% डिस्काउंट देने का मतलब सामान 3/4 में बिकेगा, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। अब इस प्राइस को फिर से 20% बढ़ा दिया गया। फिर से क्या कर दिया गया मेरे भाई, 20% बढ़ा दिया गया। तो आप क्या करोगे, 5 चौक 20 से ये 20 कट जाएगा, 212, और 6 18 दूना 3600। अच्छा 20 आ रहा है ना, तो 20 बार में घटेगा, सॉरी 200 बार में, 20 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 6 18 दूना 36। रोको यार, नहीं ठीक है, 200 बार में ही घटेगा ना, 4000 है ना, 400 थोड़ी ना। तो 3600 इस सवाल का जो है यहाँ पर वो सही आंसर होगा। अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द कार आर इन द रेशियो 5:7। कार का स्पीड है, एक पहला कार है, एक दूसरा कार है। दोनों कार का जो स्पीड का रेशियो है मेरे भाई, वो यहाँ पे दे रखा है 5:7। कितना दे रखा है, 5:7। फास्टर कार जो है वो 140 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। तो कह रहा है कि स्लोअर कार को कितना समय लगेगा। सिंपल सा बात है, अगर स्पीड का रेशियो ये है मेरे भाई, नहीं नहीं, ये कह रहा है कि 2 घंटे में सेम टाइम में स्लोअर कार कितना दूरी जाएगा, दूरी पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखना कि स्पीड का जो रेशियो होता है ना, वही सेम रेशियो डिस्टेंस का होता है। जो रेशियो स्पीड का होगा वही सेम रेशियो डिस्टेंस का है। तो स्पीड ज्यादा वाला ये, और ये डिस्टेंस कितना जाता है, 140। कितना गुना मेरे भाई, 20 गुना। तो इसका भी 20 गुना करेंगे, और इसका जो 20 गुना होगा वो 100 किलोमीटर होगा मेरे भाई, और 100 किलोमीटर इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये है आपका बोर्ड मास, बहुत आसान है। तो देखो 2.2 में से 1.8 घटाना है, तो कितना आएगा, 0.4। 0.4 माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस है। 3.2 में 0.4 घटाना है, तो कितना आएगा, 2.8। 28 4 32, सही है कि नहीं, 2.8। फिर 3.3 में 2.8 घटाना है, तो कितना आएगा, 13 में से 8 जाएगा 5। 0.5 कितना आएगा, 0.5। 6.5 में से 0.5 घटाना है, तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। और 10.5 में से 6 घटाना है, तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से तुम्हें बनाने हैं क्वेश्चंस को। छूट गया पहले क्वेश्चन, नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 6a इज इक्वल टू कॉस 12 है, तो हमसे पूछा है tan 9a प्लस कॉट 9a कितना होगा। बहुत सिंपल है, अगर कभी भी मेरे भाई साइन a इज इक्वल टू कॉस a दिखे, साइन a इज इक्वल टू कॉस a दिखे, tan a इज इक्वल टू कॉट a दिखे, tan a इज इक्वल टू कॉट a दिखे, सेक a इज इक्वल टू कोसेक a दिखे, सेक a इज इक्वल टू कोसेक a दिखे,
अगर ये तीन चीज कहीं भी दिखे, सॉरी ये एंगल को चेंज कर लेना मेरे प्यारे दोस्त, ये ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं, बी लिख लो, बी, 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 है ना। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या आप ये नहीं बता सकते हो कि 6 ए प्लस 12 में 90 डिग्री है, यानी 18 ए जो है वो 90 के बराबर है। अगर 18 ए 90 के बराबर है तो 18 पचे 90 आप नहीं बोल सकते, बोलोगे यस सर, तो ए का वैल्यू 5 डिग्री है। अगर ए का वैल्यू 5 डिग्री है तो tan 45 का वैल्यू 1 होगा, cot 45 भी 1 होगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, टू टैप्स फिल अ सिस्टम इन 4 आवर्स एंड 11 आवर्स। एक टैप ए है जो एक टंकी को 4 घंटे में भरता है, एक टैप बी है जो इसी टंकी को 11 घंटे में भरता है, एक तीसरा टैप है जो इस टंकी को 11 घंटे में खाली करता है। तीसरा टैप खाली करने वाला है और ये 11 घंटे में करता है, ठीक है। तो मेरे भाई टोटल जो वर्क होगा वो 44 होगा, इसका 11 इफिशियंसी प्लस में होगा, इसका 4 इफिशियंसी प्लस में होगा और इसका 4 इफिशियंसी माइनस में होगा, ठीक है। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 1/4 ऑफ द एम्प्टी सिस्टम इफ ऑल द टैप आर ओपन टुगेदर। टोटल सिस्टम का कैपेसिटी यानी टोटल टंकी का कैपेसिटी 44 है। 44 का अगर हम 1/4 भरना चाहते हैं, 1/4 यानी 11 भरना चाहते हैं, तो तीनों पाइप मिलके कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई तीनों पाइप अगर मिलके करना चाहता है तो आप बताओ, जब तीनों पाइप मिल जाएगा तो ये 4 और -4 का इफिशियंसी तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या, केवल 11 की इफिशियंसी से करेगा। तो 11 की इफिशियंसी से करेगा तो 1 घंटे लगेंगे। ऑप्शन ए इज द सही आंसर। आगे बढ़ सकते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट शुड रिप्लेस x सो दैट द 3 डिजिट नंबर 2x2 इज डिविजिबल बाय 4। इनमें से कौन सा डिजिट है, इनमें से कौन सा डिजिट को हम x के जगह पर रखें ताकि ये नंबर 4 से कट जाए। मेरे भाई 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट 0 और 2 हो रहा है जो कि 4 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 और 2 लास्ट के 2 डिजिट है, 4 से कट रहा है, ठीक है, 4 से कट रहा है। अगर हम 2 रखते हैं तो नहीं कटेगा, 4 रखते हैं तो भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी इज द सही आंसर। x के जगह पे 1 रखना चाहिए। सिंगल डिस्काउंट निकालना है 10% का, तो डिस्काउंट के लिए आपको बताया था 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है। यहाँ पे कितना है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। मेरे प्यारे दोस्त 3 सक्सेसिव डिस्काउंट में कुछ नहीं करना। मान लो 100 है, 100 का 3 डिस्काउंट निकालेंगे तो 9/10 है ना, 9/10, क्योंकि 10% डिस्काउंट होगा तो 9/10 होगा, 9/10। तो मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे सर 00 से 00 कटेगा, यानी 729/10 यानी 72.9 में सामान बिकेगा। अगर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ट्रिपल डिस्काउंट, तो इतना में सामान बिकेगा। अगर 100 रुपया एमपी हमने माना था, 100 रुपया हमने क्या माना था, एमपी, तो 100 रुपया एमपी है और सामान बिक रहा है इतना में, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है मेरे भाई 27.8% और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, एक टंकी है जो 2 नल के द्वारा भरा जा रहा है। एक नल का नाम एम है, दूसरे नल का नाम एम है, ठीक है। एक टैप है दैट इज एम और दूसरा टैप है एन। एम जो है मेरे भाई वो टंकी को 18 घंटे में भरता है, एन जो है वो टंकी को 9 घंटे में भरता है। बहुत अच्छा। लीकेज है बॉटम में, टंकी के बॉटम में लीकेज है, वो लीकेज जो है वो टंकी को खाली करता है 27 घंटे के अंदर। सवाल ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक कंप्लीटली इफ बोथ टैप्स आर ओपन्ड व्हाइल द लीकेज कंटिन्यूज। यानी कह रहा है कि अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए और साथ साथ लीकेज भी हो, यानी अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो ऐसे केस में टंकी जो है वो कितने देर में भरेगी। सिंपल सा मेरा ये सवाल है। हम ये कह रहे हैं मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 108, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 108। वैसे 54 18 से भी तो कटेगा ना, तो 54 भी हम एलसीएम ले सकते हैं। 54 18 से 3 बार जाएगा, 9 से 6 बार जाएगा, है ना। इफिशियंसी 6 आ गया, यहाँ पे इफिशियंसी माइनस का 2 आ गया। सही बात है। अब हम ये कह रहे हैं मेरे भाई कि टोटल काम हमारे पास 54 है, तीनों लोग से करवाना है। तीनों लोग का मतलब है 6 और 3 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा 7 7 49, 5/7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि ट्रेन है जो दिल्ली, लखनऊ और जयपुर से 12 मिनट, 18 मिनट और 27 मिनट के इंटरवल पर चलती है। अगर वो सुबह सुबह के 6 बजे एक साथ चली थी, वो फिर से अगले बार
कब एक साथ मिलेंगे। जब भी ऐसा सवाल हो मिलने वाला तो आपको क्या करना है मेरे भाई, एलसीएम लेना है 12 मिनट, 18 मिनट और 27 मिनट का। मेरे प्यारे भाई इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर इसका एलसीएम होगा 108, क्योंकि 108 से 12 भी कट रहा है, मतलब 12 से 108 भी कट रहा है, 18 से 108 भी कट रहा है, 27 से भी 108 कट रहा है, ये मिनट हो गया। 108 मिनट का मतलब होता है मेरे दोस्त 1 घंटे 48 मिनट, यानी 6 बजे में अगर हम 1 घंटे 48 मिनट जोड़ेंगे तो 7:48 सुबह का होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है ना मेरे भाई, क्वेश्चन को देख करके पॉज करके और सोल्व करना है। ऐसे नहीं करना है कि तुम बस सुन रहे हो और बैठे हो, तो ऐसे काम हमारा नहीं चलेगा, है ना। अगर आप अच्छा करना चाहते हो, मैथ्स को सही करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल सुनना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा हाथ भी पेन भी चलाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो, देखो वीडियो रोक करके सोल्व करो। तो मेरे भाई अगर हम ये सवाल की बात करें, एबीसीडी मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पर ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है। मेरे प्यारे दोस्त ए बी जो है वो एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी। ये मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल है। सवाल में ये कह रहा है कि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, सही है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी। मेरे पास एक डायगोनल का नाम है ए सी, एक डायगोनल है ए सी और एक डायगोनल है मेरे भाई बी डी। एसी का मिड पॉइंट ई है। एसी का मिड पॉइंट क्या है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे ई। एसी का मिड पॉइंट ई है और यहाँ पर बीडी का जो मिड पॉइंट है वो एफ। वी हैव टू फाइंड कि ई एफ का वैल्यू क्या होगा। हमेशा याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि डायगोनल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट आपसे पूछा जा रहा है, डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ए बी माइनस डी सी बटे में 2 करेंगे। ए बी का वैल्यू सवाल में 74 दे रखा है, डीसी का वैल्यू मेरे भाई 26 दे रखा है, बटे 2 करना है। यहां से सोल्व करेंगे, ये 48/2 यानी कितना हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 24 सेंटीमीटर ई एफ की लंबाई होगा। अगले सवाल पर आइएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 32 घंटे तक नहीं 3 घंटे तक चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर 1.5 घंटे तक चलती है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना। मेरे प्यारे मित्र, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है मेरे भाई टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बटे में क्या होता है मेरे भाई, टोटल टाइम टेकन, टोटल यहाँ पे टाइम टेकन। तो मेरे प्यारे दोस्त हम ये कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। आप बोलोगे सर 72 के स्पीड से अगर 3 घंटे तक कोई चीज चलेगी तो 216 किलोमीटर जाएगा। 60 के स्पीड से अगर 3 घंटे तक चलेगा तो 90 किलोमीटर जाएगा। टोटल टाइम जो लग रहा है वो टोटल 4.5 घंटे लग रहा है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 306 बटे 4.5 का मतलब होता है 9 बटे 2, 9 चौके 36, ओ सॉरी 9 तिया 27 है ना, 9 तिया 27, बोलो भैया 9 तिया 27, 3 बचेगा 9 चौक 36, यानी 34 को 2 से करेंगे 68 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आना। तो ये स्किप तो नहीं हुआ ना क्वेश्चन, ठीक है स्किप नहीं हुआ, ये तो कर लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि अगर प्रिंसिपल 1000 रुपया है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 10% हो जाएगा और 1000 का 10% 100 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन सी, पेन उठाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी नंबर का 40% जो है वो उसी नंबर के 25% से 36 ज्यादा है। अगर हम ये बोले कि नंबर का जो 40% है वो 25% से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 15% ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में 36 ज्यादा के बराबर दे रखा है, हमें नंबर पूछा है, नंबर मतलब 100%। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 3 से कटेगा 12 बार में, 12 दूना 24 यानी 240 इज द डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि अगर यहाँ पर a+2, ए का वैल्यू दे रखा है 6, यानी 6 + 2 8, b-2 रेशियो का मतलब सिंपल सा बटा होता है, तो 8 - 2 6 बराबर c+4 का मतलब है 12 + 4 16 और d-4 हमें ऐसे ही रखना है। इसको सोल्व करेंगे तो 4/3 आएगा। यहां से सोल्व करेंगे मेरे भाई, 4 से 4 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो d-4 का वैल्यू आ गया 12, तो मेरे भाई d का वैल्यू आ जाएगा 12 और 4 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है 75 नंबर लाता है, 80 नंबर लाता है, 90 नंबर लाता है 3 टेस्ट के अंदर। तीनों टेस्ट का जो वेटेज है वो 2, 3 और 5 का वेटेज है। जब भी ऐसा सवाल हो जहां पर वेटेज दे रखा हो, वेट दे रखा हो,
तो वेट जब भी दिया होता है तो उस वेट को हम रेशियो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे भाई? रेशियो मान लेते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको? स्कोर लगा करके, स्कोर लिख करके वेटेड एवरेज लगा देना है। वेटेड एवरेज कुछ नहीं होता, जैसे हम बना रहे हैं वही है वेटेड एवरेज होता है। 75 को 2 से करेंगे 150, 80 को 3 से करेंगे मेरे भाई 240, ठीक है ना, 90 को 5 से करेंगे तो 450। ये कितना होगा? 401, 500, 600, 2 840, टोटल 840 है। टोटल रेशियो कितना है मेरे भाई? 5 3 8 2 10, यानी कितना होगा? 840 को जब आप 10 से भाग दोगे तो 84 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करने हैं ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि एक रोम्बस का डायगोनल जो है वो 224 और 420 है। हम यहाँ पे मेरे प्यारे भाई एक हम रोम्बस बना लेते हैं। इसके डायगोनल की बात हो रहा है। डायगोनल का मतलब होता है रोम्बस का विकर्ण। रोम्बस का जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, वो कितना है? 224 और 420। जब हम रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं सर? बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। क्या? डायगोनल। डायगोनल जो होता है रोम्बस का, डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस का जो मेरे भाई डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, यानी 90 डिग्री पे कटेगा। अगर 90 डिग्री पे कटेगा, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बराबर बराबर टुकड़ा में बांटना। अगर एक पूरा डायगोनल 224 है, चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी बराबर बराबर टुकड़ा में बांट रहा है, तो ये 112 हो जाएगा। अगर पूरा 420 है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो 210 हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, सपोज करो, सपोज क्या करो, यहाँ पे क्वेश्चन ही है कि अगर हम रोम्बस का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो रोम्बस का चारों साइड हमें पता होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि किसी भी रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होते हैं, तो रोम्बस का पेरीमीटर भी 4 इंटू 1 साइड हम कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि सीधा सा बात है कि यहाँ पर जो डायगोनल होगा 4 इंटू साइड होगा, और ये साइड हमें निकालना पड़ेगा। साइड निकालने के लिए मेरे भाई हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाओगे तो तुम्हारा दिन बीत जाएगा। ये है हाइपोटेनस। अब तुम्हें क्या करना है? कोई ऐसा ट्रिपलेट सोचना है। ये किससे कटेगा आप बता दो जरा सा। 14 8 112, ठीक है। 14 एकम 14 और 7 14 25 17। 14 से काटने के बाद ना 8 15 17 का ट्रिपलेट दिख रहा है। अगर हम यहां से यहां 14 से काट करके लाए हैं तो रिवर्स जाने के लिए 14 से गुना कर देंगे, तो जो भी इसका साइड होगा वो 17 गुने 14 होगा, 17 गुने 14 होगा, ठीक है। ये तो साइड हो गया। जब हमें पेरीमीटर निकालना है तो 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 चौके 68 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। 14 8 112, 11 बचेगा, 14 6 84, और 11 कितना हो जाएगा? 95, यानी 952 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एज ऑफ, बहुत आसान है, द एज ऑफ टू सिबलिंग्स, यानी दो भाई का जो एज का सम है वो 44 साल है। मान लो एक ए है और एक बी है, दोनों को जोड़ने पर 44 साल हो रहा है, ठीक है। हम ए को बड़ा मानते हैं बी से, ऐसा सपोज करो। कह रहा है कि वन सिबलिंग इज 4 ईयर यंगर देन द ट्वाइस द अदर। एक सिबलिंग जो है वो दूसरे के दुगने से 4 साल कम है। दूसरे के दुगने से 4 साल कम है। एक सिबलिंग जो है मेरे भाई वो दूसरे के दुगने से, अभी हम बड़ा छोटा नहीं डिसाइड करते हैं, रुक जाओ। एक सिबलिंग जो है मेरे भाई वो दूसरे के दुगने से, दूसरा कौन है? बी। बी के दुगने से 4 साल कम है। कौन? ए। ए कम है मतलब ए छोटा है, तो ए को घटाएंगे और यहां पर 4 आना चाहिए, ये इक्वेशन बन जाएगा। ए से ए कट जाएगा, 3b का वैल्यू 48 हो जाएगा मेरे भाई, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 16। बी का वैल्यू अगर 16 है, हमसे पूछा है कि उनके आयु के बीच का अंतर निकालना है, यानी हमें एक्चुअल में a माइनस बी निकालना है। अगर b 16 है तो a निकाल लो, तो मेरे भाई आप बोलोगे सर a जो होगा वो 44 में से 16 घटाने पर आएगा, यानी 14 में से 6 जाएगा 8 और 3 में से 1 जाएगा 2। जब हम इसका डिफरेंस लेंगे a माइनस बी करेंगे तो 12 साल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सवाल है।
curved surface area of solid cylinder is numerically equal to the total surface area of another cylinder whose radius is half of the first cylinder। यानी कह रहा है कि पहले बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर फर्स्ट सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 2 पाई आर एच होगा। सवाल में शायद रेडियस वगैरह दिया हुआ है पहले वाले का, पहले वाला का हाइट और रेडियस दिया है, पहले वाला का दिया है, ध्यान देना दूसरे वाला का नहीं दिया है। पहले वाला का जो रेडियस है वो है द टोटल द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, 2 पाई आर, आर की जगह 4 लिखेंगे, एच की जगह 7 लिखेंगे, बराबर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अनदर सिलेंडर, दूसरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर यहाँ पे 2 होगा क्योंकि आगे बोल रहा है कि जो दूसरा सिलेंडर है उसका रेडियस जो है वो पहले सिलेंडर के रेडियस से आधा है। जो दूसरा सिलेंडर है उसका रेडियस पहले सिलेंडर के रेडियस से आधा है, तो 2 पाई आर के जगह 2 रखेंगे। एच हमें इसका शायद नहीं पता क्योंकि सेकेंड सिलेंडर का हाइट नहीं पता है मेरे को, सेकेंड सिलेंडर का हाइट नहीं पता था। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच मतलब 2 प्लस एच, सही है। अच्छा, ये 4 से तो 4 कट गया मेरे भाई, सही है कि नहीं? बोलोगे यस सर ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। पाई से पाई भी कट गया, इधर बचा 14 इज इक्वल टू 2 प्लस एच, तो यहां से एच का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 12, यानी हाइट सेकेंड सिलेंडर का हाइट 12 है, हमें सेकेंड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। 2 पाई आर के जगह 2 रखेंगे क्योंकि आधा था रेडियस, और एच जो है यहाँ पे 12 है, तो 12 गुना 24 गुना 48 पाई इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमें ऑप्शन पर भी ध्यान देना है कि ऑप्शन पाई में है या फिर कोई वैल्यू में है। अगर वैल्यू होता तो पाई का वैल्यू हम 22/7 रख देते। अब यहाँ पे समझो, कह रहे 24 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब माइनस का 17 का क्यूब। जब कभी भी मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी को जोड़ करके अगर 0 आता है तो हमेशा याद रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है मेरे भाई वो 3abc के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम रट जाना है, तुम्हें रट जाना है, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है। a 24 है, b -7 है, c -17 है, तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो होगा 24 इंटू -7 इंटू -17, माइनस माइनस तो प्लस होना ही है। तो वैसे हम यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, 7 चौके 28 और 8 सते 56, लास्ट में 6 आएगा और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट व्हेन 4000 इज इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड फॉर 2 इयर्स। 2 साल के लिए 10% के हिसाब से अमाउंट कितना होगा? अमाउंट जो होता है मेरे भाई 10% के हिसाब से 2 साल का जो सीआई होता है वो 21% होता है। अगर 21% कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 100 है, तो अमाउंट जो होगा वो हमारा अमाउंट जो होगा मेरे भाई वो 121% हो जाएगा। कितना का दोस्त? तो प्रिंसिपल का यानी 4000 का। तो 121/100 इंटू कितना करना पड़ेगा हमें? 4000 करना पड़ेगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 4 4 गुना 8, 4 एकम 4, यानी 4840 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कह रहा है कि एक ट्रांजेक्शन कोड, एक ट्रांजेक्शन का कोड है 92418, उसको 13 से भाग लगाना है। कह रहा है कि व्हाट लिस्ट डिजिट, द लिस्ट डिजिट शुड बी अपेंडेड। अपेंडेड का मतलब होता है बगल में लगाना, बगल में लगाना, बगल में, है ना, बगल में क्या बैठा दे। जैसे 92418, यहां बगल में हम क्या बैठा दें कि ये 13 से कट जाएगा, तो वो डिजिट कौन है? तो सबसे पहले अगर हम ये बोलें कि 13 सते 91 तो बचेगा 1, तो 14 बचेगा, 13 एकम 13 तो बचेगा 1, फिर 11 बचेगा, तो हम यहाँ से पूरा 18 उठा लेंगे। 13 नमा 117, 117 अगर करते हैं तो बचेगा कितना? 1। अब 1 के बगल में क्या रखें 13 से कटेगा? आप बोलोगे सर 1 के बगल में तो 3 रखने से 13 से कटता है, लेकिन फिर से हम देखते हैं भाग देने में तो कहीं गलती नहीं हुआ ना। 9241 है, ठीक है। 13 सत्ते 91, यहां से बचेगा कितना? रुक जाओ थोड़ा सा क्लियर करने को, क्या करेंगे मेरे भाई? क्लियर। कह रहा है 13 सत्ते 91 है ना, 92418 है ना, तो 13 से कितना बढ़ जाएगा? सत्ते 91, बचेगा हासिल 1, 1 के साथ अगर 4 को उतारेंगे तो 14 हो जाएगा, बचेगा 1, 1 के साथ फिर 1 उतारेंगे तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो फिर से 8 उतारना पड़ेगा। 13 नवा 117,
तो 1 बचेगा। 1 के बगल में हम क्या रखें कि 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। 1 मिनट हम क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा कि क्वेश्चन यही था या फिर कुछ डिजिट में हमसे टाइपिंग एरर हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है टाइपिंग एरर हो जाता है और हम बनाते रहते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाता है। अपेंडेड का मतलब फिर ऐसा हो सकता है, जोड़ना हो सकता है ना। 9 पे 4 1 8 ही था ना। वही तो यार, तुम पहले तो टाइपिंग अच्छे से करो। हड़बड़ में टाइपिंग करते हो और उसमें तुम्हारा गड़बड़ होता है। यहाँ 8 नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 9 है। क्वेश्चन में क्या है, 9 है, 9। क्वेश्चन में मेरे भाई इसको 9 कर लो, है ना, 9 नहीं। तो 1 9 है। अब इसके बगल में क्या रखें कि 13 से कट जाएगा, तो 13 सत्ते 91, 1 बचा था 14 लिखेंगे। 13 सत्ते 91, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। 13 नवा 117, तो बचेगा 2। 2 के बगल में क्या रखें कि 13 से कट जाएगा, तो आप बोलोगे 6 रखेंगे। 26 13 से कटता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर 5 और 10 गिवन है तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। हमेशा याद रखना, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए दूसरे वाले नंबर को 2 बार लिख देते हैं और x का वैल्यू आपको निकालना होता है, तो इन दोनों को गुणा करने पे बराबर आता है। तो 110 इंटू 10 यानी 100, पाई कितना कर देंगे 5 यानी कितना हो जाएगा 20 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 7 6 and 10 लिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना, भाग दे के देख लेना है कि 10 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 कहाँ आ रहा है। मेरे भाई 10 से भाग दोगे तो यहाँ रिमाइंडर 4 आएगा, ये तो होने से रहा। 10 से भाग दोगे तो यहाँ रिमाइंडर 9 आएगा। 10 से भाग दोगे यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा। 10 से भाग दोगे यहाँ रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्यान से समझना, एवरेज एज ऑफ के नंबर यानी के संख्याओं का औसत x है। अगर दो नंबर में से 48 घटा दिया जाता है तो एवरेज जो है वो x माइनस 12 हो जाता है। मेरे भाई दो नंबर में से अगर आप 48 घटाओगे तो टोटल आपने कितना घटा दिया, 96 माइनस कर दिया, ठीक है। एवरेज में कितना का चेंजिंग हुआ, माइनस का 12%। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक नंबर में 12 12 12 12 12 12 का चेंजिंग हुआ। मेरे भाई टोटल आपने 96 चेंज किया, लेकिन उसके बाद 96 चेंज करने के बाद जितने भी नंबर थे उन सब में 12 12 12 12 का चेंजिंग आ गया। अगर सब में 12 12 का चेंजिंग हो गया, इसका मतलब नंबर 8 होंगे, तो के का वैल्यू 8 है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोर्ड मास है, बहुत आसान है, कुछ करना तो इसमें रहता नहीं है। 5 से कटेगा मेरे भाई 2 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार। यहां से आ रहा है 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का 2/3। जब आप एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम होता है यहाँ पर। 4 3 12 3 3 9, 4 3 12 3 3 9 माइनस का 3 चौक 12 2 चौक 8, है ना। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा और बटे 12। 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 4 बार जाएगा। कहीं तो गलत हुआ है, कहीं तो गलत हुआ है। हाँ तुमने गलत कर दिए, कहीं तो गलत हुआ है। भाई साहब 5 से 2 बार जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, ठीक है। तो 3/4 ही तो होगा, तो 3/4 प्लस 3/4 माइनस का 2/3, ठीक है। 4 तिये 12, 3 तिया 9, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 चौके 8, तो ये आएगा 10/12। 10/12 का मतलब है 5/6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत प्यार से हमने ये 30 क्वेश्चन करा है, जो कि शिफ्ट सेकेंड का था, 7/5/2024 का। तो यहाँ पर आपका होता है थैंक यू। आपसे बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपको ये जेन्युइन कंटेंट लग रहा है, आपको इससे फायदा हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, आपको वो अप्रोच अगर मिल रहा है जो एग्जाम में जरूरत पड़ता है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना, और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर देना, क्योंकि भला सबका होना चाहिए। हर किसी को
सीखने का अधिकार है। ठीक है, तो बाय बाय सभी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।